फाइव आइज अब भारत से एक बेहद खास चीज मांग रही है। भारत के पास ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या आ गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अब भारत में क्या भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय खुफिया समुदाय की नजर दिल्ली की तरफ लग गई। दुनिया की भारत में इस दिलचस्पी की वजह है चीन में बनी हुई PL-15 एयर टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। भारतीय फौज ने हमले को नाकाम करते हुए मिसाइल को मार गिराया। इसी मलबे को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ फ्रांस और जापान भी भारत से लेना चाहते। ये देश इस मलबे पर रिसर्च करना चाहते हैं ताकि चीन की आधुनिक सैन्य तकनीक के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच 6 से 10 मई तक चले संघर्ष के दौरान पंजाब के होशियारपुर में PL-15 मिसाइल के टुकड़े मिले। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों से PL-15E मिसाइलें भारत में दागी। पहली बार इस आधुनिक हथियार का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। ऐसे में हथियार बनाने में अग्रणी चीन के प्रतिद्वंदी देश इस मिसाइल को एक खजाने की तरह देख और भारत से इसे मांग रहे हैं। PL-15 मिसाइल चीन की हवाई युद्ध क्षमता का अहम हिस्सा है। इसे अमेरिका के M120D और यूरोप के MBDA मेटेओर मिसाइलों से मुकाबले के लिए बनाया गया है। इसका ऐसा रडार सीकर, टू वे डेटा लिंक और डुअल पल्स मोटर अत्याधुनिक तकनीक का नमूना है। ऐसे में मलबे का विश्लेषण करने से इसके गाइडेंस सिस्टम, प्रपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और चीन की सैन्य क्षमता का अंदाजा मिलेगा। इससे फाइव आइज खास तौर से अमेरिका को चीन के साथ भविष्य में होने वाले किसी संघर्षों में मदद मिलेगी। फाइव आइज और जापान दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखते हैं। खासकर इंडो पैसिफिक में चीन इनके लिए चुनौती है। वहीं फ्रांस भारत को हथियार बेचता है। फ्रांस यह सुनिश्चित करने में दिलचस्पी रखता है कि उसके राफेल जेट चीनी हथियारों से लैस विरोधियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी बने रहें। ऐसे में PL-15 का विश्लेषण उसे भविष्य में भारत के साथ हथियारों के सौदे और सैन्य सहयोग के बारे में जानकारी दे सकता है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने PL-15 मिसाइल बनाई है। ये लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगा हुआ है। इसके घरेलू वर्जन की रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान ने PL-15E का इस्तेमाल किया है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को लड़ाकू विमानों, हवाई पूर्ण चेतावनी प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब भारत की बात करें तो भारत में इस तरह की कई स्वदेशी मिसाइलें हैं, जैसे कि अस्त्रा MK2, MK3। इन जैसे स्वदेशी मिसाइलों को अगर इस मलबे से और भी कुछ देखने को मिलता है तो इसे और एडवांस किया जा सकता है। PL-15 के टारगेट लॉक और जैमिंग प्रतिरोधी तंत्र को समझने से भारत अपने राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे विमानों के लिए बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट विकसित कर सकता है। S-400 जैसे प्रणालियों को PL-15 जैसे खतरों को रोकने के लिए बेहतर किया जा सकता है। भारतीय पायलटों को चीनी J-20 और J-10, J-16 जैसे जेट विमानों के खिलाफ हवाई युद्ध में रणनीति समायोजित करने में मदद मिलती है। फाइव आइज गठबंधन फ्रांस, जापान इस मलबे से प्राप्त डेटा तक पहुंच के लिए भारत को संपर्क किया है। ये रुचि इसलिए है क्योंकि PL-15E चीन की एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चीन के टेक्नोलॉजी को समझने में भी मदद मिलेगी। हिंद प्रशांत रणनीति अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर रहे हैं, इस डेटा का उपयोग करके अपनी रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते। भारत ने दावा किया है कि राफेल जेट्स ने PL-15E मिसाइलों को निष्प्रभावी किया है। फ्रांस राफेल का निर्माता होने के नाते इस डेटा का उपयोग अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए करना चाहेगा। इसके अलावा भारत इस डेटा को अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ साझा करके कूटनीतिक लाभ भी ले सकता है। PL-15 मलबे की बरामदी और अंतर्राष्ट्रीय रुचि को समझने के लिए 1976 में सोवियत MiG
MiG-25 फॉक्सबैट के जापान में डिफेक्शन का उदाहरण प्रासंगिक है। 6 सितंबर 1976 को सोवियत वायुसेना के लेफ्टिनेंट विक्टर बलेंको ने अपने MiG-25, जो उस समय दुनिया का सबसे तेज, सबसे एडवांस इंटरसेप्टर विमान था, जापान के हाकोदाते हवाई अड्डे पर उतारा। ये विमान पश्चिमी खुफिया लक्ष्यों को नष्ट करने और हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया। इस डिफेक्शन ने पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका, जापान को MiG-25 के रडार, इंजन, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों का विस्तृत विश्लेषण करने का अवसर दिया। अमेरिकी विशेषज्ञों ने विमान को अलग किया और इसके टाइटेनियम निर्माण, रडार की सीमा, मिसाइल प्रणालियों की जांच। इस विश्लेषण से पता चलता है कि MiG-25 की कुछ कमजोरियां, जैसे कि उच्च गति पर सीमित गतिशीलता, जिससे पश्चिमी वायुसेना को इसके खिलाफ बेहतर रणनीति विकसित करने में मदद। इस जानकारी ने अमेरिकी F-15 ईगल जैसे विमानों के डिजाइन को प्रभावित किया और शीत युद्ध के दौरान हवाई युद्ध में पश्चिम को रणनीतिक बढ़त मिली। हालांकि MiG-25 को बाद में सोवियत संघ ने वापस कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने पश्चिमी खुफिया एजेंसी को सोवियत सैन्य तकनीक की गहरी समझ। इसी तरीके से PL-15E मलबे का विश्लेषण भारत और उसके सहयोगियों को चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की कमजोरियों और ताकत को समझने का अवसर देता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भविष्य के संघर्षों में रणनीतिक लाभ दे सकते। PL-15E मलबे की बरामदगी ने न केवल भारत की सैन्य और खुफिया क्षमताओं को प्रदर्शित किया है, बल्कि ये भी दिखलाया है कि भारत अब क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फाइव आइज, फ्रांस, जापान जैसे देशों की रुचि इस बात का संकेत है कि भारत को एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाए। इसके अलावा इस घटना ने चीनी सैन्य तकनीक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। चीनी सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि PL-15E PL का निर्यात संस्करण है। इसमें मूल मिसाइल की तुलना में कम एडवांस टेक्नोलॉजी है। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि मलबे से प्राप्त डेटा अभी भी मूल्यवान है, क्योंकि ये चीनी मिसाइल डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है। PL-15E मिसाइल मलबे की बरामदगी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया और रणनीतिक उपलब्धि है। ये न केवल भारत को अपनी स्वदेशी मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने का अवसर देता है, बल्कि वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। 1976 के MiG-25 डिफेक्शन की तरह यह घटना भविष्य में सैन्य रणनीतियों और तकनीकी विकास को आकार दे सकती है, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जहां चीन की सैन्य प्रगति एक प्रमुख चिंता का विषय है। खैर, अब इन्हें मदद तो चाहिए भारत से, लेकिन फाइव आइज ये अब भारत को चाह रहे हैं कि भारत इस मामले में उनकी मदद करे। देखना होगा कि भारत क्या करता है। भारत के लिए अच्छा यही है कि भारत यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मदद करे और ज्यादा से ज्यादा मदद पहुँचाए, क्योंकि जितना चाइना का काट तैयार होगा उतना ही अच्छा होता जाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।